जा रही थी। अभी भी उनके दिल में वो चुन्नी ही बसी हुई है। सोते वक्त भी वो चुन्नी का ही नाम लेते हैं। इसलिए मैं उनके लिए ये कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? मैं समझा नहीं। जब मंजली दीदी बीमार पड़ी थी तो कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। तब हंसिनी बारानगर के इसी बाबा से एक मंत्र का पढ़ा हुआ 5 सुपारी लेकर आई थी और वो खाने के बाद मंजली दीदी एकदम ठीक हो गई। छोटे वो, आपको भी इन चीजों पर विश्वास है? विश्वास है, इसलिए तो जा रही हूँ। अरे मंजली, तू छोटी के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती है? बता तो सही। बड़ी दीदी, मैंने छोटी के किन करतूतों पर पर्दा डाला है? क्यों? भूतनाथ को उसका गुरु भाई बनाकर? लगता है आपके कान कुछ ऊंचा सुनने लगे हैं। भूतनाथ को गुरु भाई छोटी ने बनाया है, हमने नहीं। और तुझे भी आजकल कम दिखने लगा है। तेरी आंखों से ये पर्दा हटाने आई हूँ मैं। मुझे तो लगता है आप झगड़ने आई हैं, वरना इस वक्त आपको छोटी और उसके गुरु भाई की याद क्यों सताने लगी? क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी इन आंखों से छोटी को भूतनाथ के साथ बाहर जाते हुए देखा है, समझी? चश्मा पहनी थी? तुझे मजाक सोच रहा है? हाँ, देख, मुझे अभी इस उम्र तक चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर मंजली। आज तक मेरी सभी कोशिशें बेकार हो गई। अगर इस बाबा के मंत्रों से ये अगर इन पर कुछ भी फर्क पड़ जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगी। नहीं तो सोचूंगी कि अपनी किस्मत के सामने हार गई। तू कैसे बहू है? हाँ, छोटी के पाँव गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए बड़ी दीदी, जहां तक छोटी को मैं जानती हूँ, वो जो भी कर रही है अपने पति को पाने के लिए कर रही है, और अपने पति को पाने की कोशिश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ? प्रणाम बाबा। प्रणाम। 5 सुपारी लाई है? बाबा, 5 सुपारी तो मैंने ही लाई। अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए। मेरा वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बालिके, 5 सुपारी तो तुझे अपने साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन तू बहुत परेशान लग रही है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ। इस ताबीज को अपने पति के दाहिने हाथ में बांध देना, तेरा मंगल होगा। ये ले। प्रणाम बाबा। जा, भगवान तेरा भला करे। मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं 5 सुपारी ले आती। छोटी बहू, मैं लेकर आ जाऊं? अरे नहीं, बाबा ने कहा है कि मुझे अपने हाथों से ही लाना है। लगता है हमें फिर किसी दिन आना पड़ेगा। चलिए आइए। अबुल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए 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 ननी बाबू आइए। काफी देर लगा दी आपने, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं आपको देखता तो बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसा है क्या? आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए, कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया। और आपकी पत्नी? कारोबार के सिलसिले में आया।
ये कुछ कागजात हैं, आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। कैसे कागजात हैं भाई? हम पार्टनर तो हैं, अब इसके साथ साथ ये भी कि कमीशन का मैं लेनदार हूँ। अच्छा अच्छा, दामाद जी ने पढ़ लिया है? पढ़ लिया, हस्ताक्षर भी कर लिया। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जब दामाद जी ने पढ़ लिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा। ये लीजिए कलम। अरे नहीं भाई, ये कलम आप अपने पास रखिए। मेरे पास एक शुभ कलम है और सारे शुभ काम ना मैं उसी कलम से करता हूं। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी शुभ कार्य। बुनाई कढ़ाई हो रही है। पिताजी, पिताजी आप उन कागजों पर सही मत कीजिए। क्यों? मुझे मालूम है नन्हीलाल बहुत चालाक आदमी है। वो हिस्सेदारी के साथ साथ दलाली भी लेंगे। लेकिन बेटी, दामाद जी ने पहले ही सही कर दिया है। मुझे मालूम है नन्हीलाल ने ये सब कुछ धोखे से करवाया है। बेटी, ये सब धंधे की बात है, तू नहीं समझेगी। हाँ पिताजी, पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही कुछ हो गया तो वो टूट जाएंगे। मैं समझा नहीं। आहा, आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो क्या अभी वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं क्या? हाँ? अरे बाबा, आप नाना बनने वाले हैं। मैं ना क्या कहा? मैं नाना जी हाँ, आप नाना बनने वाले हैं। तू वहां बनने वाली? हाँ? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटे। मेरी इतनी सी चारू मां बनने वाली। हाँ? बेटा, आज तक तेरा ये बाप पहले व्यवसायी था, बाद में बाप, लेकिन अब से ये पहले बाप है, बाद में और कुछ। तुम देखना, मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारे दामाद जी या हमारे नाती का कुछ भी बुरा हो। देख लेना। हाँ। तू घबरा मत बेटी, आज पहली बार मैं तेरे पिताजी में कुछ बदलाव सा देख रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करें। ये नन्हे की वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। हम अपने कदमों को वापस भी नहीं खींच सकते। इज्जत का सवाल है। सरदार, इस बात का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैंने नौकर और दासियों की तनख्वाह कम कर दी है। पालकी वालों की भी छटनी कर दी है। वे तो सरकार, छोटी छोटी चीजों की काट छांट करके लाखों जमा नहीं किए जा सकते। हम बड़ी माँ की बातों से मजबूर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका कहा नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। क्या हुआ? आपका कलम नहीं चल रहा? कलम तो चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई है। कैसी बात? आप ये कमीशन मुझसे क्यों ले रहे हैं? आपको तो खान के मालिक गुप्ता ही से लेना चाहिए। ये बात आपके दामाद को समझनी चाहिए। जितना मुझे काम का तजुर्बा है, दामाद जी की उम्र भी उतनी नहीं है। और छोटे अगर गलती करते हैं तो बड़ों का काम है उसे सुधार देना। बड़ा कौन? बड़ा कौन? और आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, उसूल की बात कर रहा हूं, धंधे की बात कर रहा हूं। कारोबारी आदमी हूं, कारोबार में नुकसान उठा सकता हूं, लेकिन बेटी और दामाद को दांव पर लगाकर नहीं। खासकर ऐसे समय जबकि मैं
नाना बनने वाला हूं। अरे बधाई हो आपको, बधाई हो हाबुलदत्त साहब। हाबुलदत्त साहब, आपने मुझे एक ही क्षण में पराया कर दिया। कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि आपको हवेली तक पहुंचाया किसने। हाबुलदत्त साहब, मैं ही था ना। सब संयोग की बात होती है। आपके चाहने या मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान चाहता है वही होता है। मेरी बेटी को उसे हवेली पहुंचाना था और उसने आपको माध्यम बना लिया, बस। तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। एहसान मानने का मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ भी कहें उसे मैं मान लूं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे? सही चीज पर हस्ताक्षर करने में मुझे कोई इनकार नहीं। मैं जाता हूं। लेकिन फिर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा। आपने हमें याद किया बड़ी माँ। हाँ मजले, आज हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं बड़ी माँ आप? आपका हम पे हक है, आप हुक्म कीजिए। आओ बैठो। नहीं ठीक है बड़ी माँ। बैठो तो सही। मजले, नन्हे विलायत न जाने के लिए तो मान गया, पर वो यहीं रहकर कुछ करना चाहता है और तुम्हारी मदद के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मजले, बच्चे अगर कुछ बनना चाहें तो बड़ों को उन्हें हौसला देना चाहिए, तब जाकर वे कुछ बन पाएंगे। तुम्हारे बड़े भैया के बाद एक तुम ही तो हो उसे समझाने वाले। मजले, उसे कभी अपने पिताजी की कमी महसूस होने मत देना और उसे हमेशा अपना बेटा ही समझना। बस यही हमारी प्रार्थना है तुमसे। समझे विदु सरकार? जी सरकार। ये बात है। अब कोयले का धंधा करो और कोयले के धंधे में अपने हाथ काले करो। ये कोई बात हुई भला? मगर करे तो क्या करें? बड़ी माँ की बातों ने हमें बेबस करके रख दिया। अब न चाहते हुए भी अपने कदम वापस तो नहीं खींच सकते ना। बड़े भाई साहब रहे नहीं, अब नन्हे का भला बुरा तो हमें ही सोचना है ना। अब उसने बच्चों की तरह जिद पकड़ ली, कोयले की खान खरीदनी है तो खरीदो। अब हमने जो फैसला लिया है उसको अंजाम तक तो पहुंचाना ही। आपके बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मंजले बाबू आपको जो भी कागजात दे वो आप मुझे दिखा जरूर देंगे। बस। जी जी समझ गए। नमस्कार। इतनी सी बात समझने के लिए पूरे 22 सिक्के वसूल लूंगा। बालक बाबू, ये रहे असली कागजात, इन्हें संभाल कर रखिएगा।
और ध्यान रहे किसी के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। आप ठीक कह रहे हैं बालक बाबू, लेकिन क्या कहें, वक्त जरा खराब चल रहा है और दीवारों के भी कान होते हैं। पर आप तो इतने तेज तर्रार वकील हैं, आपको क्या समझाना। चूंकि हम किसी की भागीदारी नहीं चाहते, आप अपने हिसाब से उसी तरह इकरारनामा तैयार करवाइए। और हाँ विदु सरकार, हाबुल दत्त से हम बात कर लेंगे, तुम वो नन्नी वन्नी जो भी है उससे कह देना। लेकिन वो 2 लाख जो कम पड़ रहे हैं उनका इंतजाम? उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कहाँ से कर लोगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ही तो कहते हैं चाचा कि अब सारा काम मैं बहुत जिम्मेदारी से करने लगा हूं। इस कोशिश को हम बेकार नहीं जान देंगे चाचा। ठीक है नन्हे, इस मामले में हम तुमसे बाद में अकेले में बात करेंगे। आ गए? तुम लेटी रहो। सासू माँ, छोटी चाची, मजली चाची सब कैसी हैं? अरे सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और हमारा बेटा? खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है भाई, खुद ही पूछ लेते हैं। अरे भाई छोटे जमींदार, देखिए आपके पिताजी आपसे बात करने आए हैं। अरे हमने तो आपके लिए पहले से ही खिलौने खरीद रखे हैं। क्या? 1 मिनट। चारू, छोटे जमींदार बोल रहे हैं कि माँ से बोलिए हमें दुनिया में जल्दी आना है। दत्त, समय से पहले कैसे आएगा? मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको कैसे मालूम कि ये बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। हमारे खानदान की रिवायत है ये। हमारे घर में भगवान पहले बेटा ही देता है। और अगर ये रिवायत बदल गई तो बदलने दो, बेटी आ जाएगी। अरे बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है, घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आपको मालूम है आप कितने बदल गए हैं? और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चारू, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बदला हूं, और बाकी रहा सा हमारी आने वाली औलाद कर देगी। अच्छा एक बात बताओ, ये एकदम से मुझे क्यों बुला भेजा? मैं हवेली जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा या बेटी वही हो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। ठीक है। नमस्ते मंजले बाबू। आपने मुझे बुलाया था? हाँ आइए बैठिए। जी धन्यवाद। हमने आपको ये कहने के लिए बुला भेजा कि कोयले की खान जिसे हम खरीदना चाहते हैं उसमें हमें किसी की भागीदारी की जरूरत नहीं है। उसे हम अकेले ही खरीदेंगे। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ मछली बाबू, बल्कि खुशी हुई। लेकिन मछली बाबू, अब मैं आपका समधी हूं, आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा ना। ये इसलिए मैंने कहा कि आप घर ही चले आइए। सान्याल साहब, 11 लाख की बात जब हुई थी तो कमीशन कुछ और था। अब 10 लाख में सौदा पक्का हुआ है तो कमीशन कितना आप बता दीजिए। 1 पैसा नहीं दूंगा। सुनो, अगर ये सौदा 11 लाख में होता तो कमीशन के बारे में हम जरूर सोचते। सुनो, मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आया कि मैंने सोचा तुम उनसे 11 लाख का सौदा पक्का कर लिया। आप नाराज हो रहे हैं सान्याल साहब? पैसों की बात ही नहीं करते हम। कमीशन जाए, कुछ पी लीजिए आप।
बीवी को बुला लेता हूँ। वो मेहमानों की बहुत खास खातिरदारी करती है। एक बार उसके हाथ से पी लीजिए आप। तो तुम कोयले की दलाली के साथ साथ ये धंधा भी करते हो? हाँ नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। और सुनो, तुम दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। सानिया साहब, सुनिए तो, आप सुनिए तो सही। सानिया, अरे मेरे ही घर में आके मुझे सुना कर जा रही है। कमीशन दोगे तुम सानिया? ऐसे नहीं तो वैसे। विधु सरकार। खड़ी बाबू अभी हट जाइए रास्ते से, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बाबू लोग कोयले की खान खरीदने जा रहे हैं। इसमें तू कितना अंदर कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं खड़ी बाबू? ये तू साहब लोगों को कोयले के खान नहीं खरीदवा रहा है, बल्कि ये हवेली को बर्बादी खरीदवा रहा है। इसमें सब कुछ कोयले के खान में जलकर रख हो जाएगा, लेकिन तू भी बचेगा नहीं, तू भी मरेगा। मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा। आप ये मेरा हार लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बहुत दिनों से चुन्नी को कोई उपहार नहीं दिया है, ये हम चुन्नी को देंगे। सुनिए, बहुत से जेवरात हैं, आप उनमें से कुछ भी ले जाइए, लेकिन ये हार मेरे पास छोड़ जाइए। ऐसी क्या खास बात है? तुम फिक्र मत करो, अब हम तुम्हें और बना देंगे। हाँ, फिक्र मत करो। क्या हुआ छोटी बहू रानी, आप क्यों रो रही हैं? तेरे छोटे बाबू मेरा एक हार लेकर चले गए, उस चुन्नी को देने के लिए। तो क्या हुआ छोटी बहू रानी, आपके पास तो इतने सारे गहने हैं, अब एक गहना दे दिया तो उसमें क्या हुआ? ये तू नहीं समझेगी चिंता। ये हार उन्होंने मुझे हमारी पहली सालगिरह पर उपहार दिया था। ये हार मुझे जान से भी प्यारा है, और ये बात शायद उन्हें याद भी नहीं। आप अभी भी पढ़ रहे हैं? देखना चारू, मैं अब कितनी मेहनत करूंगा। मुझे बहुत तरक्की करनी है। मंजले चाचा को भी ना एक दिन इस बात का एहसास करा दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। आपके आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत तरक्की करेंगे। तुम यहाँ बैठो। तुम्हें पता है चारू, मेरी जिंदगी में इस बदलाव की वजह क्या है? सिर्फ तुम हो, और बाकी रही सही कसर हमारे होने वाले बेटे ने कर दी। चारू देखना, हम अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश देंगे।
उसे पढ़ने के लिए ना विदेश भेजेंगे। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। तुम मेरे साथ हो ना, फिर मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। सच? हाँ। साले साहब जल्दी चाहिए, छोटी बहू ने आपको बुलाया है। क्यों? चलिए ना, जल्दी चलिए। कुछ बोला नहीं है, बोला है कि जैसे भूतनाथ आए उनको बुला के ले आओ, मेरे को कुछ काम है। जल्दी चलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। आज तो तुझे मेरे साथ बारानगर जाना ही होगा। ऐसे क्या देख रहे रे? जब तक तू मेरे साथ है तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी बहू, अगर छोटे बाबू को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जानता है, जब तू परसों मेरे साथ नहीं आया था ना, तब मैं अकेले ही बारानगर चली गई थी। हाँ, मुझे बंसी ने बताया। ये बात छोटे बाबू को बताई आपने? वो गुस्सा तो नहीं हुए थे? गुस्सा तो वो रोज ही होते हैं। आदत सी पड़ गई है मुझे। लेकिन जानता है, जब मैं नशे में होती हूँ ना, तब मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, सच तो ये है कि पीने के बाद मुझ में एक हिम्मत सी आ जाती है। आज पता है क्या हुआ? आज मैंने आपके लिए भी शराब मंगाई है, पिएंगे? नहीं छोटी बहू, हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। कोई दफ्तर थोड़ी ही जाना है कि देर हो रही है। जैसे आपका ये घर है, वैसे वो भी। यहाँ तो आप कभी कभी देर से आते हैं और कभी तो आते ही नहीं। यहाँ तो आपको कोई नहीं पूछता। हमें शराब पिलाकर वहां जाने से भुलाने की कोशिश मत करो छोटी बहू। काश मैं आपको जान बाजार के रास्ते ही भुला सकती। आपके साथ जिंदगी से ये जो हसीन लम्हे चुराए हैं, उन्हें मैं इतनी आसानी से बिखरता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाइए। ठीक है, लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो सिर्फ उस बेवफा के हाथों से पिएंगे। छोटी बहू, तुमने चुन्नी को बेवफा कहा? दिल पे आई हुई बात जुबां पर आ गई, और कभी कभी जुबां पर आई हुई बात सच भी होती है। तुम चुन्नी को नहीं जानती छोटी बहू। हमें चुन्नी पर पूरा विश्वास है, वो सिर्फ हमारी है। आपको गलतफहमी है। ऐसी औरतें कभी वफादार नहीं होती, वो कभी भी एक की नहीं होती। आपको चाहे आज मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन देखिएगा एक दिन आपको सब समझ में आ जाएगा। छोटी बहू, चुन्नी के बारे में कोई भी बुरी बात सुनना नहीं चाहते, समझी तुम? रुक जाइए,
एक बात सुनते जाइए। 2 दिन पहले मैं बारानगर गई थी और आज फिर जाऊंगी। अगर आप रुक जाते हैं तो मैं भी यहीं आपके पास रुक जाऊंगी। जब तुम अपनी मनमानी कर ही रही हो तो पूछती क्यों हो? हम नहीं रुकेंगे। तो ठीक है, अगर आप नहीं रुक सकते तो मैं भी नहीं रुकूंगी। और फिर छोटे बाबू मेरा हार लेकर उस चुन्नी के पास चले गए। छोटे बहू, एक बात बताएंगी, आप बारानगर क्यों जाना चाहती हैं? अब तुझे मेरी हर बात बतानी पड़ेगी क्या? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जाएगा? नहीं। अरे अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगी रे? बंसी है, चिंता है, जाइए उनके साथ। बंसी और चिंता से काम नहीं चलेगा रे। और अगर वो दोनों घर छोड़कर आ गए तो फिर इस हवेली को कौन देखेगा? हाँ? और तू मेरे संग क्यों नहीं आना चाहता है? छोटी बहू, आप समझ नहीं रही है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मेरे भले के लिए कह रहा है? अरे मेरा भला किसने सोचा है? देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भूतनाथ। मैंने सोचा था कि तू मेरे दिल का हाल समझता है, मगर नहीं। अगर तू मेरा भला चाहता है ना तो मुझे यहाँ से बाहर ले जा। मेरा इस हवेली में दम घुटता है। जानता है, जब मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी तब से मैंने बाहर का मुंह नहीं देखा है। बड़ी दीदी और मंजली दीदी का तो मायका है, मुझ बदनसीब का तो मायका भी नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे यहाँ से बाहर ले जा। ऐसा मत कीजिए। मुझे यहाँ से बाहर ले जा। ऐसा मत कीजिए छोटी बहू, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा छोटी बहू। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप इस महल की बहू हैं और मैं कौन हूं? कोई नहीं, ना आपका ना इस महल का। मुझे अपनी फिक्र नहीं है छोटी बहू, लेकिन आपकी बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तू मेरे बारे में इतना क्यों सोचता है रे?
अभी अभी आपने कहा ना कि आपकी भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, तो कोई तो होना चाहिए ना। तू मेरा भला चाहता है ना, तो फिर मुझे यहाँ से बाहर ले जा, मुझे यहाँ से बाहर ले जा भूतनाथ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, हाँ एक नहीं सुनूंगी। बंसी, बंसी। जी 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 छोटी बहुरानी। बंसी जी जाकर बग्घी निकाल, जा जल्दी जा। हम 12 नगर जाएंगे। 12 नगर। हाय राम, मैं क्या सपना देख रही हूँ? ये सपना नहीं हकीकत है बड़ी माँ। देख ली आपने अपनी छोटी बहू की करतूत। पर विमला, ये लड़का उसके साथ कौन था? यही तो है वो भूतनाथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो यही है भूतनाथ। लेकिन मजली तो कह रहे थे कि उसका गुरु भाई है। तो फिर इस तरह चोरी छुपे जाने की क्या मतलब? छी 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 छी, छोटी से मुझे इतनी बेहयाई की उम्मीद नहीं थी। न जाने ये हवेली में कौन सा तूफान खड़ा करने वाली है। पर विमला, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात बड़ी माँ? ये मजली हमेशा छोटी के करतूत पर पर्दा क्यों डालती है? जल्दी आ। क्या हुआ? इतना भाग क्यों रहे हो? जानते हो अभी मैं क्या देख कर आ रहा हूँ? इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो भूत परे देख के। अरे नहीं बाबा, मैं भूत परे देख के नहीं आ रहा हूँ। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, छोटी बहुरानी साले बाबू के साथ पिछवाड़े के रास्ते से कहीं बाहर जा रही थी। क्या बक रहे हो तुम लोग को? मैं बक नहीं रहा हूँ। चुप। तुम लोग का और कोनो काम धंधा नहीं है क्या? जाओ अपना काम करो। अरे बंसी भैया, चलो जाओ। तुम बंसी भैया मेरी बात तो सुनते नहीं हो तुम। काम करो अपना। तुम छोटी बहू, अभी तो मैं आपके साथ आ ही रहा हूँ। अभी तो बताइए कि आप वारानगर क्यों जाना चाह रही हैं? बताऊंगी। जानता है भूतनाथ, जो भी एक औरत से बन सका सो मैंने किया, मगर तभी भी